गुड इवनिंग बेटा। देखिए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 11 है ना, वृत्तों से संबंधित क्षेत्र। ठीक है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। चैप्टर नंबर 11 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल बेटा ठीक से समझेंगे। देखिए फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। अगर इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया है ना, अगर आप इसमें हम जो भी पढ़ने वाले हैं, जो भी नियम इसमें लगेंगे, अगर एक बार उसको समझ गए, इसका बेस समझ गए, तो फिर क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। एक सर्कल बना लीजिए, ये हमने बनाया सर्कल। अब इससे संबंधित क्षेत्रफल पढ़ेंगे हम। इसमें क्या करेंगे, सर्कल से संबंधित क्षेत्रफल। देखिए बेटा ये क्या होता है, एक वृत्त है, ये क्या है बेटा, सेंटर है। ठीक है, त्रिज्या खंड के अनुदिश जब हम इसको काटते हैं, देखिए जरा ये क्या होती है, त्रिज्या। पिछले चैप्टर में आप समझ चुके हो, ये सब त्रिज्या, व्यास है ना, जीवा, ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो है ना। इसमें देखिए जरा ये क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, ये भी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है बेटा, ये जो पूरा सर्कल होता है वो कितने का होता है बेटा, 360 डिग्री का। पूरी मेजर कितनी होती है इसकी, पूरी माप कितनी होती है। ठीक है, एंड देखिए जरा इसमें जो आप क्वेश्चन पढ़ोगे, इसमें आपको थीटा की वैल्यू दी रहेगी। थीटा की वैल्यू मतलब ये जो आपका ये जो त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड का क्या मतलब होगा, त्रिज्या के अनुदिश जो हिस्सा काटा गया, निकाला गया है, ये क्या बोलेंगे, त्रिज्या खंड का मतलब क्या, त्रिज्या के सापेक्ष जो अपन ने भाग निकाला है, या जो हिस्सा निकाला है, या पार्ट निकाला है, जो भी आपका हो ये। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, त्रिज्या खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड बोलते हैं इसको। क्लियर है, ये है त्रिज्या खंड, इसको बोलेंगे। और ये कौन सा त्रिज्या खंड है बेटा, लघु त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्या खंड। लघु क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखिए बेटा जब इसमें से आपने काट दिया ये हिस्सा जब आप इसमें से निकाल दोगे तो ये क्या बचेगा, ये क्या रहेगा बेटा, छोटा वाला हिस्सा रहेगा, इसको बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड। और इधर वाला जो बाकी का जो पार्ट बचा हुआ है वो क्या कहलाएगा बेटा, दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है बेटा, दीर्घ त्रिज्या खंड। इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। एंड इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। मुझे लगता है इतना आप समझ गए होंगे। ये माइनर सेक्टर है और वो मेजर सेक्टर है। देखें जरा इसमें क्या रहेगा बेटा, आपको एक थीटा की वैल्यू दी रहेगी, यानी कि ये जो यहाँ पर जो भी आपने कोण के सापेक्ष आपने इसको डिवाइड करा है, इसके पार्ट करे, हिस्सा करे हैं, ये आपको गिवन रहेगा। ये थीटा आपको यहाँ पर गिवन रहेगा। मान लीजिए 60 डिग्री है। ठीक है, और ये त्रिज्या जो है ये भी गिवन रहेगी आपको। ठीक है, त्रिज्या गिवन रहेगी। त्रिज्या गिवन नहीं रहेगी तो आपको सरकमफेरेंस गिवन रहेगी। ये इसको क्या बोलते हैं बेटा, सरकमफेरेंस बोलते हैं। ये आप पढ़ चुके हो, इसको क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। परिधि का मतलब क्या होता है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। ठीक है, 2-3 फॉर्मूले पढ़ोगे, इसमें ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, 2-3 फॉर्मूले में ही ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा ना, सॉल्व हो जाएगा। देखिए जरा फर्स्ट आप इसमें पढ़ोगे त्रिज्या खंड का क्षेत्र। क्या पढ़ोगे बेटा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल देखेंगे बेटा, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। थीटा क्या है यहाँ पर, ये जिस थीटा की आप बात कर रहे हो, यहाँ पर जिस भी थीटा के अनुदिश या सापेक्ष आपने इसके पार्ट करे हैं वो थीटा। 360 क्या बेटा, होल पार्ट, ये पूरा 360 क्या है, ये पूरा। क्लियर है,
पाई आर स्क्वायर आप जानते हो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। क्लियर है, इतनी बात समझ गए। इंग्लिश में बोलना चाहो आप इसको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो क्या बोलोगे, सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर या अ सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर। क्लियर, इतनी बात समझ गए होंगे आप। अब आप पढ़ोगे त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई। सेकंड जो फॉर्मूला पढ़ोगे आप इसमें क्या पढ़ोगे, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई यानी कि सेक्टर ऑफ सेक्टर ऑफ द आर्क, सेक्टर ऑफ द आर्क। ठीक है, आर्क मतलब चाप। देखिए जरा क्या होगा बेटा, थीटा अपॉन 360 डिग्री और ये सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर। क्लियर, 2 पाई आर। ये दोनों फॉर्मूले पढ़ोगे। और भी इसमें छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, जैसे वृत्त की परिधि का फॉर्मूला। ये वृत्त की परिधि है, अलग से नहीं बताया मैंने आपको, अलग से आप चाहो तो लिख सकते हो। वृत्त की परिधि हम समझते हैं क्या होता है, 2 पाई यही होती है। क्लियर, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर। क्लियर है, आर 4 क्या होता है, रेडियस होता है। इतनी बातें आप अच्छे समझ गए क्या, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और क्या देखेंगे इसमें, ये तो हुए त्रिज्या खंड। क्या हुई, पार्ट 1 में आप ये पढ़ोगे, पार्ट 1 आपका हो गया त्रिज्या खंड। अब इसमें होता है वृत्त खंड। क्या होता है, जो सेकंड पार्ट आता है वो क्या आता है बेटा, वृत्त खंड। अब वृत्त खंड क्या होता है, इधर बता देता हूँ मैं आपको, क्या देखिए यहाँ पढ़ेंगे वृत्त खंड। ये हुआ वृत्त, ये हुआ एक वृत्त। क्लियर है, ये देखिए बेटा, अगर किसी वृत्त को आप इस तरीके से काटते हो या डिवाइड करते हो, है ना, इस तरीके से काटते हो आप, यानी कि चौड़ के अनुदिश, जीवा के अनुदिश काटते हो आप उसको, तो फिर वो क्या कहलाता है आपका, क्या बेटा, वृत्तखंड। क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। क्लियर है, वृत्तखंड। अब ये वृत्तखंड हुआ आपका, वृत्तखंड, जिसको वृत्तखंड को इंग्लिश में बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हो बेटा, सेगमेंट। ये आपका क्या हुआ, माइनर सेगमेंट। क्या हुआ, माइनर सेगमेंट यानी कि छोटा वाला पार्ट। और ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट, ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो इतनी बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे। क्लियर है, अब इसको फाइंड करने के लिए, जैसे आपको ये एरिया फाइंड करना रहेगा, तो इसके लिए कोई सा आपको अलग से फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आप जो भी एरिया फाइंड करोगे ये वाले फॉर्मूले के हेल्प से करोगे। इस वाले फॉर्मूले की मदद से आप वृत्तखंड भी निकाल सकते हो, आप त्रिज्या खंड भी निकाल सकते हो। आगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे ये सब चीजें। ठीक है ना, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस निकालेंगे इसके। ये रखो, देना बेटा, वो किताब देना, छोटी वाली किताब। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखेंगे एक्सरसाइज 11.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इसको रब कर देता हूं मैं, थोड़ा रोक दो वीडियो को। देखिए बेटा क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना हो, 60 डिग्री। सॉल्यूशन देखेंगे बेटा इसका। फर्स्ट एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, ये बनाया आपने एक सर्कल। ठीक है बेटा, ये आपका सेंटर है। क्या बोला आपसे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला आपका एक त्रिज्या खंड हो गया। आपको उसमें थीटा की वैल्यू दी है 60 डिग्री, कितनी दी है 60 डिग्री, और त्रिज्या रेडियस कितनी दी है आपको 6 सेंटीमीटर।
ये 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? देखिए जरा लिखेंगे आप, दिया है गिवन दैट, दिया हुआ है गिवन दैट, क्या दिया है? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितनी दी है बेटा? 6 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है कितना? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण त्रिज्या खंड के सापेक्ष कोण, के सापेक्ष कोण, सापेक्ष कोण का मतलब होता है जो इस त्रिज्या खंड के साथ में जो कोण लिया गया है, जो एरिया लिया गया है उसके सापेक्ष जो कोण है वो, ठीक है, उसको इंडिकेट करता है वो। तो कितना है बेटा? थीटा इक्वल 60 डिग्री। ठीक है, तो सेक्टर ऑफ द एंगल, सेक्टर ऑफ द एंगल देखा जाए, ये हो गया। ठीक है, सिंस देखिए क्या है बेटा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अभी बताया था बेटा क्या होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल? इज इक्वल थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 60 डिग्री, ये 360 डिग्री, ये पाई की वैल्यू रख देंगे बेटा 22/7, 22 अपॉन 7, और आर की वैल्यू क्या है बेटा? 6 इंटू 6, डबल बार लिख दिया क्योंकि उस पर स्क्वायर है बेटा। ये जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल कर दो, 6 से इसको कैंसिल कर दो, 6 6 36, ये वाले 6 से ये वाला 6 कैंसिल कर दो, 22 छक्के 132, 22 छक्के 132 है ना, 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा यही है आपका आंसर। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? ये देखो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताएं। थैंक यू।